इस खबर को ज़रा ध्यान से सुनिए कि आखिर एक व्यक्ति बालकृष्ण जो दिल्ली का निवासी है, वो पहले से परेशान था, इसलिए क्योंकि उसके पिता मई महीने से घर से बाहर तो गए थे लेकिन वो लौटे नहीं। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई गई थी और सोशल मीडिया पर भी फ़ोटो आप सब जानते हैं कि लोग डाल देते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर साथ में डालते हैं कि अगर किसी को दिखता है ये व्यक्ति जो गुमशुदा है, तो उसकी जानकारी इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके संपर्क करिए या उन्हें बता दीजिए ताकि वो अपने घर के सदस्यों को वापस ले जा सकें। ज़ाहिर-सी बात है कि अ, बालकृष्ण के पिता बुज़ुर्ग रहे होंगे, 60-70 साल की उम्र तो उनकी रही होगी। वो कहाँ गए, कैसे गए, इसका नहीं पता, लेकिन ये शर्मसार कर देने वाली खबर जम्मू के बंतलाव के इलाके से सामने आई है। और खबर को ज़रा गौर से सुनिए कि हुआ क्या है। दिल्ली के निवासी बालकृष्ण के पिता मई महीने से गुमशुदा थे। पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके पिता लौट कर के आएँ। सोशल मीडिया पर फ़ोटो डाला गया और उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया गया कि अगर किसी को ये कहीं दिखते हैं तो वो इस परिवार से, बालकृष्ण से संपर्क कर सकें। लेकिन शातिर लोग शातिर होते हैं। उन्हें किसी के दुःख में या कोई कितना दुखी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ़ ठगी करनी है और जिसने ठगी की है, ठगी करने का प्रयास किया है, वो व्यक्ति जम्मू का है। बालकृष्ण को जम्मू से एक फ़ोन जाता है और फ़ोन करके ये कहा जाता है कि आपके पिता को मैंने बन टोल प्लाज़ा पर देखा है। बालकृष्ण कहते हैं कि एक बार मेरे पिता से मेरी बात करवा दो। वो मिन्नतें करने लगते हैं कि किसी तरीके से उसके पिता से उनकी बात हो जाए और वो उन्हें किसी तरीके से वापस ले जाए। लेकिन ठग तो ठग था। ठग के दिमाग में प्लान चल रहा था कि इसे कैसे ठगा जाए। उसने बालकृष्ण को कहा कि मैंने बन टोल प्लाज़ा पर उन्हें देखा था, लेकिन मैं जम्मू में रहता हूँ और जम्मू से बन टोल प्लाज़ा तक जाने के लिए मुझे टैक्सी हायर करना पड़ेगी। उसके लिए 3000 रुपया किराया लगेगा और आप मुझे 3000 रुपया मेरे गूगल पे या फिर जो भी वो अकाउंट चला रहा होगा अ, उसमें डाल दीजिए। बालकृष्ण को शक हुआ कि ये पैसे क्यों माँग रहा है। तो उसने मिन्नतें की कि एक बार बात ही करवा दो मेरे पिताजी से, तो मैं पैसे डाल देता हूँ। वो शख्स नहीं माना। उसने कहा कि पहले आप 3000 रुपये डाल दो, मैं बन टोल प्लाज़ा पर जाता हूँ, वहाँ पर जाकर के आपकी बात आपके पिताजी से करवा देता हूँ। बालकृष्ण को शक हो गया। उसने कहा कि मैं जम्मू आता हूँ, जम्मू आकर के आपके पैसे आपको दे दूँगा, जो खर्चा होगा, एक बार बात करवा दीजिए। और शातिर ठग को देखिए, ठग ने उन्हें किस तरीके से फँसाने का प्रयास किया। बालकृष्ण को शक तो हो गया था, वो उसके झांसे में नहीं आए, लेकिन अपने पिता की खोज में वो जम्मू के बन टोल प्लाज़ा पर पहुँच जाते हैं। बन टोल प्लाज़ा पर जब वो पहुँचते हैं, वहाँ पर अपने पिता को खोजने लगते हैं। आस-पास के लोगों से वो पूछते हैं कि मेरे पिता जो हैं वो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली में करवाई गई थी, वो गुमशुदा हैं, क्या यहाँ पर उन्हें किसी ने देखा है? वो अपना फ़ोटो हाथ में लेकर के लोगों को दिखाते हैं और जो स्थानीय लोग थे, वो लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को फँसा लिया गया है, इसे लूटने का प्रयास किया गया है। तो उन लोगों ने बताया कि जिस व्यक्ति ने आपको फ़ोन किया था, वो ठग है। ठग ही नहीं, सिरे का ठग है। वो पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका है। आपके साथ भी उसने ऐसा ही किया है। बहरहाल बालकृष्ण ठगे तो नहीं गए, लेकिन दिल्ली से जम्मू वो पहुँचे और जम्मू रेलवे स्टेशन से बन टोल प्लाज़ा पर जाते हैं अपने पिता को खोजते हुए। वहाँ जाकर के निराशा उनके हाथ लगती है। वो दुखी होते हैं कि आखिर पिता नहीं मिले और वो उन्हें ठगने का प्रयास किया गया था। तो वो वहाँ से निराश होकर के उस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने उन्हें ठगने का प्रयास किया था, उसके खिलाफ उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अपने पिता के बिना वो खाली हाथ फिर से दिल्ली लौट गए। तो आप सोचिए कि आपके घर का सदस्य गुमशुदा हो, आप दुखी हों, उस वक़्त आपके साथ ऐसे लोग ठगी करने का प्रयास करें। ना जाने ऐसे लोगों के ज़हन में क्या कुछ चलता है। आप सोचिए कि उस परिवार की स्थिति क्या होगी जिनके घर का सदस्य घर नहीं लौटा, गुमशुदा है, पुलिस उसे ढूँढ रही है, परिवार के लोग उसे ढूँढ रहे हैं और सोशल मीडिया पर आप जानते हैं कि आज की डेट में सब लोग फ़ोटो डालते हैं कि किसी तरीके से शायद कोई देख ले। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता।
सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद कई लोगों को उनके घरों के सदस्य मिल चुके हैं। इसी उम्मीद में बालकृष्ण भी दिल्ली से जम्मू आए थे, बन टोल प्लाजा तक गए, लेकिन खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा क्योंकि उन्हें लूटने के लिए ठग ने ये षड्यंत्र रचा था। उनके ना तो वो पिता को जानता था और ना ही उसके पास उनके पिता की कुछ जानकारी थी। तो बहरहाल बिना कानूनी कार्रवाई किए, बिना शिकायत दर्ज करवाए बालकृष्ण दिल्ली लौट गए हैं और दिल्ली से यहाँ तक वो सिर्फ अपने पिता को ढूंढने के लिए पहुंचे थे और ठग ने उन्हें ठगने के लिए ये जाल बुना था, जिस जाल में वो नहीं फंसे, लेकिन अभी भी उन्हें उनके पिता नहीं मिले हैं।